सभी को जय हिंद। कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं तैयारी कैसे किया जाए। तो बात सत्य थी कि कोरोना काल चल रहा है और ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो हमने भी सोचा कुछ ऑनलाइन मटेरियल अपने स्तर से सभी को प्रोवाइड किया जाए। तो इस संबंध में सिलेबस में डाउट था कई बच्चों को, तो हमने कहा पहले सिलेबस के बारे में बता दिया जाए, तब आगे फिर क्लास कुछ ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो अभी जो सिलेबस उसमें हुआ क्या है कि इस वर्ष के पहले तक जो क्लासेस थी उनका सिलेबस अलग था। अब क्या हो गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके तहत सिलेबस में बदलाव हो गया है। जो रेड कलर में लिखा हुआ है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। यानी कि जो सिलेबस आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ ये यूपी की ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए सेम हो गया है और सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो ये थोड़ा बदलाव हुआ, इसलिए कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ सिलेबस क्या है। ठीक है ना, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए आप लोग कि सिलेबस क्या है। तो जैसे ये सिलेबस जो हमारा है, ये देखो हमारा सिलेबस है लिस्ट ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर्स जो हैं ऑल पेपर के। सेमेस्टर वाइज आपका पेपर दिया हुआ है ब्रीफ में, इसको हम ब्रीफ कर देते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। देखो आपका जो बीए का कोर्स है 3 साल का है, तो इधर किनारे देखो ईयर लिखा हुआ है, ये आपका है 1 साल। एक एक लिखा ना पहला ईयर, तो इसके 2 सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड सेमेस्टर का जो कोर्स है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो आपका सेमेस्टर चल रहा है इसमें हम माइक्रो पढ़ेंगे, और जब ये सेमेस्टर हो जाएगा तो हम माइक्रो पढ़ेंगे। ये भी थ्योरी है और सेकंड सेमेस्टर की भी आपकी थ्योरी ही है। जब ये 2 सेमेस्टर पढ़ लेंगे तो आप बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे, और सेकेंड ईयर में आपका शुरू हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर। ये आपका है बीए सेकेंड ईयर, दो सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, और फिर हमारा हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ थॉट का है, हिस्ट्री ऑफ थॉट का है। और जो फोर्थ सेमेस्टर है आपका मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फिनांस का है। जब आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो जो आपका ईयर आएगा वो आएगा थर्ड ईयर का। ये थर्ड ईयर, ये देखिए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन थर्ड ईयर में देखो तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में काफ़ी ब्रॉडनेस आ गई है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। और साथ में आपके एलिमेंट्री स्टैटिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट भी है। तो एक प्रैक्टिकल है और 2 आपकी थ्योरीज हैं। ठीक है ना। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका थर्ड ईयर में ही 6 सेमेस्टर शुरू होगा। उसमें आपको इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़नी है, और ऑप्शनल के साथ में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। साथ में इसमें भी एक आपको प्रोजेक्ट करना होगा, डिजर्टेशन प्रोजेक्ट ऑन द लोकल इशू विथ इकोनॉमिक फोकस प्लस प्रेजेंटेशन ऑन पीपीटी ऑफ द डिजर्टेशन। तो इस तरीके से आपके 6 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे और आपका 3 साल का जो बीए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का है, और फिर आगे हम जैसे जैसे उसमें बढ़ते जाएंगे अपना सिलेबस हम लोग देखते जाएंगे। तो हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। इसमें आपके जो टोटल हैं 8 यूनिट हैं, 8। जो आपको नंबर आपको यहाँ गेन करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 100 नंबर, 25 + 75।
25 आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, जिनके अभी मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे। कई लोगों का अभी उसमें प्रोजेक्ट बाकी, असाइनमेंट बाकी है, जिसकी हमने भी सूचना दी कि आप लोग असाइनमेंट जमा कर दीजिए। 75 नंबर जो हैं आपके ये सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम होंगे, तो मैक्सिमम आपके हो जाते हैं 100 नंबर। और पासिंग मार्क्स आपको जो मिनिमम 40 लाना है, 40 नंबर आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब इसमें हम देख लेते हैं यूनिट के अनुसार पेपर आपका। तो एक पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें देखो बेसिकली आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, अगर पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। एक है आपका चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, स्कैर्सिटी भी आप साथ में जोड़ दो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई, और थर्ड जो आपका है इलास्टिसिटी। ये आप पढ़ने पे ये पूरी यूनिट जो है क्लियर हो जाएगी। और सभी से लिंक चीज़ें हैं, लेकिन ये अलग अलग, डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इससे सारी चीज़ जुड़ी हुई है, क्लियर हो जाएगा। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपको कंज्यूमर थ्योरी मेन रूप से पढ़ना है। कंज्यूमर थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप उसकी क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। कंज्यूमर थ्योरी आप पढ़ने के साथ में पूरे आपकी यूनिट क्लियर हो जाएगी, जिसमें इंडिफरेंस कर्व बहुत ज़रूरी है हमारा। फिर हमारे थर्ड यूनिट जो आती है, इसमें प्रोडक्शन एंड कास्ट में प्रोडक्शन आपको पढ़ना कि कैसे हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट को हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। फिर हमारा जो सेकंड आता है वो कास्ट आती है, यानी हम कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसकी कास्ट कितनी आती है, उसकी लागत कितनी आती है, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं। फिर आपको जो फोर्थ यूनिट है, इसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स कि हमारा जो मार्केट की संरचना है उसमें कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है। बस बहुत छोटा सा है, एक लेक्चर 2 लेक्चर में आप लोग अच्छे से सीख लेंगे, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर जो हमारा है ये फिफ्थ यूनिट है, इसमें हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म यानी कि मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यहाँ हम सीख लेते हैं, हमारी यूनिट क्लियर हो जाती है। जो हमारी 6 यूनिट है, ये कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी है हमारी, यानी कि कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करते हैं उपभोक्ता, प्रोड्यूसर जो उत्पादन करते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, ये कैसे अपना करते हैं, मार्केट कैसे फ्री होता है, ये हम पढ़ते हैं। मार्केट एंड मार्केट फेलियर तो बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, वो थोड़ा सा ध्यान देने पे क्लियर हो जाता है। जो 7वीं यूनिट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और कीमत निर्धारण कैसे होता है। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स कीमत निर्धारण, कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना। तो ये भी बहुत ईजी है यूनिट। और आपको जो लास्ट यूनिट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, हम मैक्सिमम कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखते हैं यूनिट 8 में। तो बहुत इजी ये भी है, इसमें 1-2 हमारे आ जाते हैं, थ्योरीज आ जाती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है कार्लेर हिक्स वेलफेयर क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिटोवस्की पैराडॉक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये हमने ब्रीफ किया सिलेबस को, यही आपका सिलेबस है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सिलेबस अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे इन फ्यूचर आपकी इकोनॉमिक्स पे अच्छी कमांड हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सिलेबस आप लोग समझ पाए होंगे।